17 दिन बिना खाए 8 किलो वजन कम हो चुका है। शरीर लगातार कमजोर पड़ रहा है। डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक अभी भी एक ही बात कह रहे हैं, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए। सरकार से पूछिए कि आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही। सवाल सिर्फ एक भूख हड़ताल का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर देश के सबसे चर्चित शिक्षाविदों में से एक, जिनसे थ्री इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू प्रेरित माना जाता है, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए 17 दिनों से अनशन पर क्यों बैठना पड़ा और सरकार अब तक उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रही। सीजेपी जो पार्टी सोशल मीडिया की एक वायरल मीम से बनी, जिनके प्रवक्ता बेशक विवादों में घिरे हैं अपने ही बयान और बेतुकी बातों से, लेकिन अब सवाल सोनम वांगचुक का है, क्योंकि अब 17 दिन बिना अन्न के मतलब अब हालात बिगड़ सकते हैं। शायद अब सरकार को सीजेपी वाले कॉकरोचों को ना सही, बट सोनम वांगचुक को तो सीरियसली लेना चाहिए। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। एक कोर्ट के जज ने जो युवा बिना काम के हैं उन्हें कॉकरोच बोल दिया। उसे यूएसए में रहने वाले अभिजीत दिपके ने एक सटायर की तरह लिया और एक इंस्टा पेज बना दिया, जिसका नाम रखा सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। उसके एक दिन बाद नीट का पेपर लीक हुआ और सीजेपी का ये मुद्दा बन गया कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आपको एजुकेशन मिनिस्टर तो पता ही है ना, नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सीजेपी ने इनसे रिजाइन मांगना शुरू किया। पेज पर आगाज हुआ, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। और क्या था, देखते ही देखते सीजेपी के इंस्टा पेज पर मिलियंस में फॉलोअर्स होने लगे। आज के दिन इंस्टा पर सीजेपी के 21 मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। जो पेज एक मीम की वजह से स्टार्ट हुआ, उसे एक आवाज मिल गई, लेकिन वो आवाज खोखली थी। वजह, जिस सेना के पास सेनापति नहीं होता वो बेलगाम घोड़ा होता है, न दिशा न लक्ष्य, बस भागते हैं और पहुंचते कहीं नहीं। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। कुछ को लगने लगा कि यही लोग नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट को इंडिया में दोहराएंगे, लेकिन वो भूल गए इंडिया में ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का गृह मंत्री भले ही कुछ बोल न रहा हो, लेकिन उनकी पैनी नजर हर चीज पर होती है और वो इस वक्त इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान भी है, तो जरा बच के। है फिर कहानी आगे बढ़ती है। आपको तो पता ही है, न्यूज में लाइमलाइट एंड ऑल दैट थिंग्स, जिनकी वजह से अभिजीत दिपके इंडिया में लैंड हुए। एक दिन पूरे इंडिया के न्यूज चैनल के प्राइम टाइम में छाए रहे और दूसरे दिन ऐसे गायब हुए जैसे चाय में पड़ी मुट्ठी को उठाकर कोई फेंक देता हो। क्योंकि इंडिया के लोग एक चीज में जितना इंटरेस्ट लेते हैं, उतने ही जल्दी उस चीज से बोर भी हो जाते हैं और कहते हैं हटाओ यार इसे। फिर कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, पर अभिजीत को समझ आता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई एक फाउंडेशन चाहिए। और उसने फिर रुख किया दिल्ली का और डेरा डाला जंतर मंतर में। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 जून को शुरुआत हुआ था। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज तक उनके प्रोटेस्ट को 25 दिन हो चुके हैं और सोनम वांगचुक के अनशन को आज 17 दिन पूरे हो चुके हैं बिना अन्न के। इस दौरान उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। उनके करीबियों के मुताबिक उनका वजन करीब 8 किलो कम हो चुका है, मांसपेशियां कमजोर होने लगी है और शरीर में लगातार दर्द की शिकायत भी है। ब्लड प्रेशर भी सामान्य से नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में कई लोग उनसे लगातार अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि आखिर बातचीत क्यों शुरू नहीं हो रही। यानी उनके मुताबिक मुद्दा सिर्फ उनकी भूख हड़ताल का नहीं है। उनका कहना है कि अगर सरकार बातचीत शुरू कर दे तो समाधान की दिशा निकल सकती है। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत की जानकारी भी साझा की। उनके अनुसार वांगचुक का वजन करीब 8.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109 से 70 दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि इस पूरे मामले को अहंकार की लड़ाई न बनाया जाए, क्योंकि यहाँ एक इंसान की सेहत दांव पर लगी हुई है। और यकीन मानिए ये अब सीरियस टर्न ले रहा है। 17 दिन मतलब सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। तब बेहतर होगा कि सरकार का कोई प्रतिनिधि सामने आए और बातचीत करके हल निकाले। वैसे यहाँ एक बात और है, सूत्रों के मुताबिक जो कैबिनेट रिशल्फ होने वाला है
उसमें धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाने की संभावना है। तो हो सकता है वो समय नजदीक है कि सरकार आकर इनसे मुलाकात करे और सोनम वांगचुक से बातचीत। मुझे पता है बीजेपी सरकार किसी के सामने ऐसा ही नहीं झुकती, सीजेपी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जानता हूँ ये बात। पर वह जो अनशन पर बैठा है वो इंडिया का अमूल्य हीरा है। उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो बेशकीमती है। तो आशा है जल्द से जल्द सरकार कुछ अच्छा और बड़ा कदम उठाए और सोनम वांगचुक अपना अनशन छोड़ दे। वैसे सोनम वांगचुक की जीवन की कहानी भी बड़ी रोचक है। लगता है उनके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही बनाना होगा। आपको क्या लगता है? आपको जानना है उनके बारे में? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।